Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and here is a list of words with WH prefixes and their meanings in a mix of English and Hindi along with 3-4 examples each. So हम इस वीडियो के अंदर ना केवल WH के साथ प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे, प्रीफिक्सेस एवर यूज़ करेंगे, बल्कि इस वीडियो के अंदर हम वर्ड्स भी सीखेंगे प्लस एग्जांपल्स भी सीखेंगे और उन्हीं वर्ड्स को अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करके अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा इन्हांस कैसे कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल प्रैक्टिस भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. विच एवर का मीनिंग होता है किसी भी. ये वर्ड को हमें ध्यान रखना है, मतलब ध्यान रखना है, ताकि हम एग्जाम्पल से ज़्यादा हम रिलेट कर पाएँ कि हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं. विच एवर का मतलब होता है किसी भी. रेफर्स टू एनी वन फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ चॉइसेस. एग्जाम्पल चेक करेंगे. आप जो भी किताब चुनोगे उसमें कुछ रोचक पाओगे. सपोज दैट यहाँ पर कोई एक बैग है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, राइट. एंड इसमें मैं अगर कह रही हूँ आपको कि आप इसमें से आप जो भी किताब चुनोगे ना उसमें कुछ आप रोचक पाओगे, कुछ ना कुछ आप इंटरेस्टिंग पाओगे, राइट. सो दैट टाइम पर हम यहाँ पर विच एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर विच एवर बुक यू चूज यू विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम चेक करेंगे. आप जो भी पोशाक पसंद करें पहन सकते हैं. यू कैन वेयर लाइक विच एवर ड्रेस यू लाइक. आप जो भी पोशाक पसंद करें पहन सकते हैं. यू कैन वेयर विच एवर ड्रेस यू लाइक. नाउ नेक्स्ट इज आप जो भी विकल्प चुने सुनिश्चित करें या लाभकारी. सपोज दैट देयर आर 4 ऑप्शंस, राइट. 4 ऑप्शंस है, उसमें मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट तो कर सकते हो, आप करो, लेकिन आप उसको कंफर्म भी करो कि वो आपके लिए आगे चल करके लाभकारी हो, यानी बेनिफिशियल हो, लॉस ना हो. ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर लिया और आगे चल करके हमारे कॉन्सिक्वेंसेस उसके निकल करके आ रहे हैं, राइट. तो हमें ध्यान क्या देना है यहाँ पर सेंटेंसेस पर. क्या आप जो भी विकल्प चुनो सुनिश्चित करें या लाभकारी. विच एवर ऑप्शन, देयर आर 4 ऑप्शन और उसमें से एक चुनने के लिए कहा जा रहा है. सो विच एवर ऑप्शन यू सिलेक्ट मेक श्योर इट्स बेनिफिशियल. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज whosoever. whosoever का मतलब होता है जो कोई भी. एंड ओल्ड फैशन्ड टर्म मीनिंग whoever का ही ओल्ड फैशन्ड टर्म में मीनिंग है, जो कि लाइक हम whosoever का यूज करते हैं, whosoever का यूज करते हैं. तो सेंटेंसेस हम सीखेंगे, लाइक एग्जांपल चेक करेंगे ताकि हमें और भी अच्छे से समझ में आए. जो कोई भी इस दर्शन में विश्वास करता है उसे शांति मिलेगी. whosoever believes in this philosophy will find peace. इनाम उसे जाता है जो सबसे पहले पहली हल करता है. जो कोई भी, राइट, मीन्स देयर आर मेनी पीपल, और उसमें मैं कह रही हूँ कि इनमें से कोई भी. सपोज दैट देयर आर मेनी एनिमल्स, उसमें अगर मैं कह रही हूँ कि उनमें से कोई, सो दैट टाइम पर हम जो कोई भी यूज कर सकते हैं लिविंग थिंग के लिए. सो द प्राइज या नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट सेंस आपका होना चाहिए कि हाँ आप कहाँ पर उसको यूज कर रहे हो. सो यहाँ पर इनाम उसे जाता है जो सबसे पहले पहली हल करता है. द प्राइज गोज टू whosoever solves the puzzle first. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. जो कोई भी इस कमरे में प्रवेश करता है उसे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहिए. whosoever enters this room must sign the register. नाउ नेक्स्ट इज however. however का मतलब होता है हालांकि, बट ये कॉन्ट्रास्ट इसका जो यूज किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट इसका यूज किया जाता है अपोजिशन के लिए. हालांकि लाइक मुझे जाना चाहिए था बट मैं नहीं गया. हालांकि मुझे चाय पीनी थी मॉर्निंग में बट मैंने नहीं पी. हालांकि मुझे ये काम करना था बट मैंने ये किया, राइट. सपोज समथिंग लाइक कोई एक्शन है जो उसके अपोजिट जा रहा है, सो दैट टाइम पर हम however का यूज कर सकते हैं. हालांकि, जो कि ये मीनिंग है, used to indicate a contrast or to introduce an exception. Exceptions मतलब something that इसके वजह से लाइक ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ. सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल चेक करेंगे. मैं पार्टी में जाना चाहता था हालांकि मुझे काम करना था. I wanted to go to the party, however I had work to do. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. वो बहुत प्रतिभाशाली हालांकि उसे अनुभव की कमी है. शी इज वेरी टैलेंटेड, हाउएवर शी लैक्स एक्सपीरियंस. नाउ एग्जाम्पल. मौसम खराब था हालांकि हमने अपनी यात्रा का आनंद लिया. द वेदर वॉज बैड, हाउएवर वी एंजॉयड आवर ट्रिप. सो यहाँ पर हमने हाउएवर का इस्तेमाल किया. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वॉट एवर का मतलब होता है जो कोई भी, जो कि हम मीनिंग को ध्यान रखेंगे. अगर आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में ताकि रिकॉल करने में आसानी हो. Used to refer to anything or everything of particular type. Now example चेक करेंगे. जो भी आपको खुश करता है वह करे, यानी कि do whatever makes you happy. जो भी आपको खुश करता है आप वो करें. Do whatever makes you happy. आप जो भी खाना चाहे खा सकते हैं. You can eat whatever you want. आप जो भी निर्णय लेंगे मैं आपका समर्थन करूंगा. Whatever decision you make, I'll support you.
नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहां भी, जो कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये प्लेस और लोकेशन के लिए खास करके यूज किया जाता है। सो यहाँ पर हम यूज टू रेफर टू एनी प्लेस और लोकेशन। एग्जाम्पल चेक करेंगे, जहां भी आप आरामदायक महसूस करें बैठे, यानी मीन्स देयर आर मल्टीपल सीट। आप कहीं पर भी बैठे जहां आपको आराम मिल रहा है, राइट। सिट वेयर एवर यू फील कंफर्टेबल, सो सिट, ये लोकेशन आ गया हमारा। सो दैट टाइम पर हमने क्या यूज किया, वेयर एवर। हम जहां भी आपके लिए सुविधाजनक हो मिल सकते हैं। वी कैन मीट वेयर एवर इट्स कन्वीनियंट फॉर यू। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जहां भी आप जाएं सुरक्षित रहे। हम कहते हैं ना कि जहां भी जाओ आप खुश रहो, सो दैट टाइम पर ऑल्सो हम यूज कर सकते हैं वेयर एवर यू गो स्टे सेफ, सुरक्षित रहे, जहां भी आप जाओ खुश रहो, वेयर एवर यू गो बी हैप्पी। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हु एवर। हु एवर मतलब होता है जो कोई भी, यूज टू रेफर टू एनी पर्सन और एनी पीपल। सो दैट टाइम पर हम whoever का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि हमें चीजें समझ में आए। जो कोई भी मेरा फोन पाए कृपया उसे लौटाए। whoever finds my phone please return it। whoever finds my phone please return it। यहाँ पर हमने क्या देखा, पर्सन को इंडिकेट किया जा रहा है, अदरवाइज हम पीपल को इंडिकेट करेंगे कि जो कोई भी जिसे भी मिल रहा है वो मुझे मेरा फोन लौटा दे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज जो कोई भी सबसे पहले इस कार्य को पूरा करेगा उसे इनाम मिलेगा। whoever completes this task first will get a reward। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं उसका समर्थन करूंगा जो न्याय के लिए खड़ा होता है। आई विल सपोर्ट whoever stands for justice। सो हमने क्या यहाँ पर पहले ध्यान दिया था कि एक पर्सन और पीपल के लिए भी यूज करते हैं। सो whoever finds, यहाँ पर जो इंडिकेट किया जा रहा है वन पर्सन के लिए किया जा रहा है, फाइंड्स, कंप्लीट्स एंड दैट इंस्टेंस। यहाँ पर हमने whoever का इस्तेमाल किया है वर्ब 5 के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज whomever। whomever का मतलब होता है जिसे भी, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑफ whoever। नाउ एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे। पत्र जिसे भी आप भरोसा करते हो उसे दे। गिव द लेटर टू whomever यू ट्रस्ट। आप जिसे भी पसंद करें उसे आमंत्रित कर सकते। यू कैन इनवाइट whomever यू लाइक। आप जिसे भी नियुक्त करें सुनिश्चित करें कि वे योग्य है। whomever यू हायर मेक श्योर दे आर क्वालिफाइड। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेन एवर जो कि टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम्स, और जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, फिक्स नहीं है। सो दैट टाइम पर हम वेन एवर का यूज कर सकते हैं। सो इसकी मीनिंग को हम चेक करेंगे। वेन एवर का मतलब होता है जब भी, और इसका यूज किया जाता है यूज टू रेफर टू एनी टाइम और वेन एवर अ पर्टिकुलर टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड। यानी पर्टिकुलर टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि फिक्स नहीं होता है। जब भी आपको मदद की जरूरत हो मुझे बुलाए, यानी कि कोई भी फिक्स टाइम नहीं, आप कभी भी मुझे हेल्प के लिए कॉल कर सकते हो। सो कॉल मी वेन एवर यू नीड हेल्प। आप जब भी फ्री हो हमें देखने आ सकते हैं। यू कैन विजिट अस वेन एवर यू आर फ्री। मैं यहाँ रहूंगा जब भी आप आएंगे। आई विल बी हेयर या आई विल बी हेयर वेन एवर यू अराइव। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज whomever। whomever का मतलब होता है जिसे भी। एग्जाम्पल क्या है, जिसे भी, सिमिलर टू whomsoever, सिमिलर होता है। सो एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। जिसे भी आप नौकरी के लिए चुने सुनिश्चित करें कि वे सक्षम हो। whomever you choose for the job make sure they are capable। आप जिसे भी शादी के लिए चुने मैं आपका समर्थन करूंगा। whomever you decide to marry I will support you। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंड लास्ट एग्जाम्पल, दस्तावेज जिसे भी इसकी जरूरत हो, दस्तावेज जिसे भी इसकी जरूरत हो उसे दे। गिव द डॉक्यूमेंट टू whomever needs it। So these examples should give a clear understanding of how these words are used in both English and Hindi contexts। So hope so this video will be helpful for you, and